Hello everyone, my name is Anamika, lecturer IT at Government Polytechnic Ghaziabad, and I am here to make our education not just easy to understand but also enjoyable for students of all level. Now we will explore the topics like what is a computer, what is a hardware, software, firmware, and difference between the hardware, software, and firmware. And we will discuss about types of computers, hardware, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर कंप्यूटर का मतलब होता है मीनिंग, अगर कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखी जाए तो सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। बेसिकली कहा जाए तो टेक्निकल और एजुकेशन और रिसर्च में काम करने के लिए जिस सिस्टम का हम यूज़ करते हैं उसे कंप्यूटर कहा जाता है। A computer is an electronics machine that takes input, process it, and give outputs. It can store, organize, and process larger amount of information quickly. इस बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी है। इसका मतलब होता है कि हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट देते हैं, इनपुट दिया जाता है कि इनपुट देते हैं तो उसको प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, और जो प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट जनरेट होता है। अब कंप्यूटर बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन दोनों से मिलकर ही एक कंप्यूटर तैयार किया जाता है। ये जस्ट आज सिंपल इंट्रोडक्शंस था। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकली पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील। जैसे कि आपको पता है कि ये एक मोबाइल है, ये एक हार्डवेयर है जिसे हम टच कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ आप टच कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। हार्ड मतलब जो टफ हो। इसके एग्जांपल्स हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको प्रिंटर, हार्ड डिस्क और सीपीयू, रैम और कीबोर्ड और माउस इमेज में विजिबल हो रहा है। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इक्वल टू द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर। अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब आता है व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी टच्ड। सिंपल सी चीज़ है कि ये सिस्टम है, हमारे पास मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल भी एज अ कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं। इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस आप हैं उसे आप टच नहीं कर सकते। आप उसको सिर्फ आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन बस आप उसको विजिबल देख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम गिवन टू द कंप्यूटर टू डू सम वर्क। यानी कि जो एप्लीकेशंस, जो बनी हुई एप्लीकेशंस हैं, वो किसी ना किसी पर्पज़ के लिए बनी हुई है। जैसे कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन, फेसबुक एप्लीकेशंस, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशंस। दीज आर द एप्लीकेशन, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी होती है? एम एस वर्ड, एक्सेल और लाइक क्रोम, ग्रेम्स ब्राउज़र। अगर हम कहें जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, एक बॉडी था कंप्यूटर का, उसी तरह सॉफ्टवेयर क्या है? द ब्रेन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। कैसे काम कराना है हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर का काम ये होता है। तो आप इमेज में देख रहे हैं कि जिस तरह का आपको इमेज में विजिबल होता है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड्स में कहा था कि कंप्यूटर बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है व्हाट इज़ अ फर्मवेयर। अगर फर्मवेयर नहीं होगा तो आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा। तो फर्मवेयर क्या होता है बेसिकली? फर्मवेयर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ बिल्ट इनटू द हार्डवेयर,
जो हमारे बीच में, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इस इमेज से आप देख सकते हैं कि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा एक सॉफ्टवेयर जो कि जिसको हम बायस कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और वो काम करने लगता है, और उसके बाद वो चेक करता है कि सिस्टम पे लगे हुए सभी पार्ट जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हर वक्त चेक करता है कि हार्डवेयर में जितनी भी चीज़ें लगी हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। इट हेल्प्स द हार्डवेयर टू फंक्शन प्रॉपरली, जैसे कि लाइन से बता रहे हैं कि हार्डवेयर के जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली वर्क करें इवन बिफोर द मेन सॉफ्टवेयर स्टार्ट, यानी कि बिफोर, पहले जो मेन सॉफ्टवेयर है उससे पहले ये सारी चीज़ों को चेक करता है। जैसे इसके एग्जांपल है बायस इन कंप्यूटर, बायस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और मोबाइल फ़ोन में फर्मवेयर, फर्मवेयर इन मोबाइल फ़ोन, सॉफ्टवेयर इन टीवी, वॉशिंग मशीन इन रिमोट कंट्रोल। अभी अगर बेसिकली हम ये एग्जांपल देखें तो वॉशिंग मशीन एक एग्जांपल है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद आप वॉशिंग मशीन से काम ले सकते हैं कि आपको जो कपड़े हैं किस तरह से वॉश करने हैं और कितनी देर वॉश करने हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो फर्मवेयर इक्वल टू सॉफ्टवेयर दैट लाइव्स इनसाइड द हार्डवेयर। आप प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ अ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ अ फर्मवेयर। अब बेसिक इनका डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर। तो मीनिंग तो मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया है कि हार्डवेयर में क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम दैट टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू, एंड फर्मवेयर इज बिल्ड इन सॉफ्टवेयर इन हार्डवेयर। अब टचेबल कौन कौन से होते हैं, टचेबल सिर्फ हार्डवेयर ही होता है, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर टचेबल नहीं होते हैं। स्टोर्ड इन आउटसाइड द कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और मेमोरी सॉफ्टवेयर में, एंड फर्मवेयर में इनसाइड द हार्डवेयर। फंक्शन क्या होता है, डज द वर्क हार्डवेयर में, गिव द इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर सॉफ्ट एंड हेल्प द हार्डवेयर स्टार्ट एंड वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो चेंजेबल, आप हार्डवेयर को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी हार्डवेयर चीज़ आपकी डैमेज हो गई है तो आप उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। बट फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होता है कि जो सॉफ्टवेयर फर्मवेयर होता है वो आप सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हार्डवेयर के, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एंड प्रिंटर। सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है, विंडो, एमएस वर्ड, गेम्स एंड क्रोम। बायस इज द कंप्यूटर, टीवी, सॉफ्टवेयर, राउटर, फर्मवेयर। आई होप कि आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कितने तरह के हार्डवेयर होते हैं, तो ये 4 तरह के हार्डवेयर होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस यूज टू सेंड द डेटा और कमांड टू द कंप्यूटर। इसके एग्जाम्पल है माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड कीबोर्ड। आप कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। की कीबोर्ड्स में जितने भी, जैसे कि आपने लिखना है हेलो, तो आप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड के थ्रू आप उसको टाइप कर सकते हैं। माउस की तरह माउस से आप क्लिक करके किसी भी आइकन को ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइस यूज टू शो द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। आप जो भी चीज़ आप इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है। तो आउटपुट आपको किस तरह से आपको मिलता है, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर या यू कैन से मॉनिटर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, these are the brain of the computer where the all process happen। मेन सबसे बड़ा काम जो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस का होता है। अगर प्रोसेसिंग डिवाइस आपकी सिस्टम में अच्छे से है, काम कर रही है, तो वो आपका ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन, सारा कंट्रोलिंग सिस्टम सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस के पास होता है। इसके एग्जांपल हैं सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, बेसिकली ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है, एंड जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब आता है स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि आपको आपके पास डेटा इतना सारा है तो आपको कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर करना होता है। तो स्टोर करने के लिए आपके पास कौन कौन से डिवाइस हैं, तो वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी कि एसएसडी, पेन ड्राइव,
CD, DVD एंड रैम। अब आते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, उन सभी डिवाइस को थोड़ा सा ब्रीफली हम पढ़ते हैं। माउस, माउस इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर और कर्सर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। तो माउस जो है बेसिकली क्या करता है, एक पॉइंटर की तरह काम करता है और कर्सर की तरह आपको विजिबल होता है, एक एरो आपको आपके डेस्कटॉप पे दिखाई देती है, उसे ही माउस कहा जाता है। इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल व्हील जिसे हम स्क्रॉल व्हील भी कहते हैं। मेन फंक्शन इसका होता है मूविंग द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, क्लिक टू सेलेक्ट और ओपन द आइटम्स, right click to see more option, scroll up and down using the scroll wheel। अब माउस कितने तरह के होते हैं, माउस बेसिकली 2 तरह के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड जिसमें तार निकला होता है उसे वायर्ड कहते हैं, और वायरलेस जिसमें तार नहीं होता है उसे वायरलेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतना एडवांस चीज़ें हो गई हैं तो माउस में भी वर्जन आ गए हैं। So based on technology, we can classify the mouse into the 3 types. First is mechanical mouse, optical mouse, laser mouse। तो मैकेनिकल माउस में अगर हम बताएं तो बॉल माउस जो होता है उसे मैकेनिकल माउस कहते हैं। ऑप्टिकल एंड लेज़र माउस जिनके अंदर सेंसर होता है और वो डिटेक्ट करते हैं मूवमेंट को। नेक्स्ट है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप लेटर, नंबर्स एंड कमांड इनटू द कंप्यूटर। A standard keyboard typically has 104 keys, यानी कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर कितनी की होती है, 104 कीज होती हैं, ठीक है। तो अब कीबोर्ड्स कितनी तरह की, कीबोर्ड्स के अंदर कीज़ कितनी तरह की होती हैं, वो होती है अल्फ़ाबेटिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़, स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़, स्पेस बार कीज़, कैप्स लॉक कीज़, एंटर कीज़, एरो कीज़ एंड मॉडिफाई की। मॉडिफाई कीज़ आपकी 4 तरह की होती हैं, शिफ्ट की, कंट्रोल की, अल्टरनेट की एंड विंडो की। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? अ स्कैनर इज अ आउटपुट डिवाइस दैट कैन स्कैन द टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ डिजिटल कॉपी। आप प्रिंटर जो भी आप अब एक काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क सिंपल, यू प्लेस अ डॉक्यूमेंट और फोटो इन द स्कैनर, द स्कैनर यूज लाइट और सेंसर टू रीड द इमेज। जो स्कैनर होता है वो कैसे सेंस मतलब डॉक्यूमेंट को, इमेज को सेंस करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। It send the image to the computer as a digital file like a JPEG and or PDF. Webcam. Web camera. A web camera, also called a webcam, is a small digital video camera that connect to a computer or laptop and is used to capture live video and images. It is mostly used for video calling, online meeting, live stream, and the recording videos. How it is work? The webcam capture the video using a tiny lens and image sensor. The video is sent to the computer सॉफ्टवेयर लाइक अ जूम, स्काइप पे डिस्प्ले एंड शेयर इट ऑनलाइन। जैसा कि मैं अभी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो विद द हेल्प ऑफ वेब कैमरा, ठीक है। तो जब हम वेब कैमरे को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ टिनी लेंस होते हैं और इमेज सेंसर्स होती हैं जो कि वीडियोस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करती हैं। अब आते हैं प्रिंटर एंड स्पीकर के बारे में बताने के लिए। प्रिंटर क्या होता है? एज यूजल, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स टेक्स्ट और इमेज फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्रिंट दैम ऑन द पेपर। जो भी आप कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए, वो प्रिंट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। इट अलाउ टू गेट अ फिजिकली हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, यानी कि सिस्टम के अंदर जो चीज़ होती है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाई जाती है, लेकिन जब वो प्रिंट करके आपके हाथ में आ जाती है तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, ठीक है। अभी कैसे वर्क करता है? यू गिव अ प्रिंट कमांड फ्रॉम योर कंप्यूटर और फ़ोन। आप प्रिंट कमांड देते हैं या तो अपने सिस्टम से या अपने फ़ोन से। द प्रिंटर रिसीव द डिजिटल फाइल, और प्रिंटर से क्या करता है? रिसीव्ड करता है। इट पुट्स इंक और टोनर ऑन द पेपर इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, और इंक और टोनर की हेल्प से वो प्रिंट हो जाता है। यू गेट अ फिजिकल कॉपी इन योर हैंड। तो ये इमेज आपको विजिबल हो रही है
किसी ही प्रिंटर कहा जाता है। इस तरह के प्रिंटर्स होते हैं। स्पीकर क्या होता है? अ स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस साउंड। इट टेक्स द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर, मोबाइल्स और अदर डिवाइस एंड कन्वर्ट into audible sound, music, वॉइस, अलार्म एक्सेट्रा। तो स्पीकर क्या होता है? स्पीकर जो कि आप सुनते हैं एज अ आउटपुट। तो अब ये कैसे काम करता है? इट रिसीव अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वो रिसीव करता है। इट वाइब्रेट एंड कॉन इनसाइड द स्पीकर। जो फिर जब हम बात करते हैं, एक साउंड जनरेट करते हैं, वो साउंड जाके वाइब्रेट करती है स्पीकर के अंदर, और वो स्पीकर के अंदर जब वाइब्रेट करती है तो वो जनरेट करती है साउंड वेव्स को। तो जब साउंड वेव्स को वो जनरेट करती है और वो जो चीज़ हमें सुनाई देती है, दैट इज़ द आउटपुट। तो वो आउटपुट कहलाया जाता है। तो यू हियर द साउंड। मॉनिटर। अ मॉनिटर लुक लाइक अ टीवी। इट शो यू all the things that you do on the like playing game, drawing or writing stories. A monitor is also known as VDU. VDU मतलब Visual Display Unit. There are three types of monitors: cathode rays tube monitor, liquid crystal display monitor and light emitted diode monitor। यानी कि तीन तरह के आप मॉनिटर्स को देख चुके हैं। पहले सबसे पुराना जो होता था वो होता था कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर, जिसे CRT भी कहा जाता है। CRT मॉनिटर आर अ बिग इन साइज एंड हैव अ कवर्ड डिस्प्ले। आप जैसे देख रहे हैं इस पे कि ये जो है ये पूरा कवर्ड है। ये है मॉनिटर, ये पूरा कवर्ड है। तो ये काफ़ी बड़ा होता था साइज़ में। दे कंज्यूम अ लार्जर अमाउंट ऑफ पावर। ये काफ़ी पावर को कंज्यूम करता था। फिर उसके बाद उसका नया वर्जन आया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे LCD भी मॉनिटर भी कहा जाता है। द LCD हैज़ अ फ्लैट स्क्रीन। आप देख रहे हैं ये LCD, ये बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन है। मॉनिटर आर मोर एनर्जी एफिशिएंटली दैन CRT मॉनिटर। मतलब मॉनिटर जो है ये वाला LCD, इसके ये एफिशिएंटली काफ़ी अच्छे से एनर्जी को यूज़ करता है और अच्छे से काम करता है। और विजिबल इसकी जो इमेज है इसमें जो आती है वो बहुत क्लियर आती है। लाइट एमिटेड डायोड मॉनिटर। द लाइट एमिटेड लाइट मॉनिटर मतलब LED। The LED monitor are thinner and light in weight as compared to CRT। तो अब LCD के बाद वर्जन आया LED का, जिसमें लाइट एमिटेड डायोड का यूज़ किया गया था, और ये बहुत थिनर, पतला और लाइट वेट होता है। LED मॉनिटर कंज्यूम लेस पावर। सबसे ज़्यादा कम पावर कंज्यूम करता है तो वो LED करता है देन द LCD मॉनिटर। अब आता है नेक्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। CPU बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट डज ऑल द थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग। CPU को ब्रेन कहा जाता है। बिना CPU के आप सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकते। क्या प्रोसेस करना है, किसे कितना कंट्रोल करना है, कौन सी कौन सी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, कौन सी नहीं करना है, ये सब कंट्रोल जो होता है वो CPU के अंदर होता है। CPU इज़ ए स्मॉल चिप that sit on the motherboard inside the computer cabinet. In desktop, it's part of the process chips like a Intel Core i5। जो Intel Core i5 है is example of CPU, जो कि मदरबोर्ड के अंदर इनसाइड कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर होती है। एक छोटी सी चिप होती है ये। इसका मेन फंक्शन क्या होता है CPU का? टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यानी कि यूज़र्स के थ्रू वो इनपुट लेता है। प्रोसेस द डेटा, डेटा को एग्जीक्यूशन करना, प्रोसेस करने का काम इसका होता है। गिव द आउटपुट टू द स्क्रीन, और यूज़र को आउटपुट जनरेट करके देने का काम भी CPU का होता है। द CPU हैज़ थ्री मेन पार्ट, लेट अस लर्न अबाउट। मेमोरी यूनिट्स यानी कि MU। इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, यानी कि मेमोरी क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को। और मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे।
सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, बेसिकली जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको कंट्रोल करना और उन्हें मैनेज करना। एंड द लास्ट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, इट परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकली कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइस। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो उसमें आता है आपका रैम एंड रोम। तो रैम क्या होता है, बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम is a type of computer memory that is used temporarily storage data that the computer is currently using or processing। इस लाइन का मतलब है कि डेटा को टेम्परेली स्टोर करने के लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी एक टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब ये होता है अगर पावर सप्लाई चली गई है तो आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा। RAM is typically used to store the operating system, application program and data that the computer is currently using। It is also called read-write memory or main memory और primary memory। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है और रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। रीड एंड राइट मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स। दो तरह के टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम मेमोरी और डायनामिक मेमोरी। स्टैटिक स्टैटिक मेमोरी वो होती है जो कि आपकी एग्जैक्टली का इसमें मैं कहूँ तो स्टैटिक मेमोरी आपकी जो होती है जो चेंज नहीं होती है, रेंडमली चेंज नहीं होती है। और डायनेमिक मेमोरी होती है जो रेंडमली चेंज हो जाती है कभी भी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा दैट डज नॉट नीड टू बी मॉडिफाई। रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसे वोलेटाइल मैंने बताया था आपको कि आप चीज़ों को, जैसी पावर आपकी लॉस हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा। लेकिन रॉम मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि पावर लॉस होने के बाद भी, पावर जाने के बाद भी आपका डेटा सेव रहता है। विच मीन्स दैट द स्टोर in it is retained even when the power is turned off। Storage information essential to operate the system like the program essential to boot the computer। It is non-volatile, always retain its data, used in embedded system or where the programming needs no change, used in calculator and peripheral device। ROM is further classified into four types: MROM, PROM, EROM, EEPROM। अब MROM क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मास्क्ड रोम। ये सबसे ओल्डेस्ट मेमोरी है और इसमें प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर मैन्युफैक्चर के टाइम स्टोर किया जाता है और ये मॉडिफाई भी नहीं की जा सकती है। पी रोम मेमोरी होती है प्रोग्रामेबल मेमोरी। इट कैन बी मॉडिफाई वंस बाय द यूज़र, यानी कि एक बार आप इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यूज़र बाय अ ब्लैक रोम एंड राइट कंटेन यूजिंग द पी रोम प्रोग्राम। इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस एंड इट्स नॉट इरेजेबल। इसके एग्जाम्पल है सेल फोन और वीडियो गेम्स। नेक्स्ट आता है आपका ई पी रोम। पी पहले से ही मैं बता चुकी हूँ प्रोग्रामेबल, और ई फॉर यहाँ पे इरेजेबल। तो अब पूरा हो गया है इरेजेबल एंड प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ये भी मेमोरी आप अल्ट्रा वॉलेट रेस के थ्रू आप इसमें जो डेटा है उसको आप इरेज कर सकते हैं मैनी टाइम्स। मतलब पी रोम में आप एक बार चेंज करते हैं और ई पी रोम में आप मैनी टाइम्स इसको इरेज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है आपका ई ई पी रोम। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम्स, यानी कि आप 10,000 टाइम्स इसमें चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया था फर्मवेयर। फर्मवेयर मैंने आपको बताया था वो पार्ट होता है रॉम मेमोरी का ही, क्योंकि एक बार आपने उसमें डेटा स्टोर कर दिया है तो आप उसको सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं।
और वो किस मेमोरी के अंदर होता है, जो आपकी जो फर्मवेयर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो आपका होता है फ्लैश मेमोरी के अंदर। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही बताया था कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हेल्प रन्स एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए ही बने होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एग्जांपल है विंडो, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और आईओएस। डिवाइस ड्राइवर जो प्रिंटर के लिए ही बना होता है, प्रिंटर ड्राइवर, ग्राफिक्स और कार्ड ड्राइवर। यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे कि आप एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप टूल्स एंड बैकअप सॉफ्टवेयर। तो दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, अमेज़ॉन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देते हैं, ये पर्टिकुलर ये है, ये स्पेशल टास्क के लिए एप्लीकेशंस बनाई गई हैं, इनका एक पर्टिकुलर मोटिव होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड गूगल वर्कशीट। वेब ब्राउज़र कौन से हैं, क्रोम, फायरफॉक्स एंड सफारी। मीडिया प्लेयर आप देखते हैं वीएलसी, विंडो मीडिया प्लेयर। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एडोब, फोटोशॉप, ऑटोकाड। एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जूम, व्हाट्सअप। गेम में मिनी क्राफ्ट। तो जूम और व्हाट्सअप ये एप्लीकेशन आपको कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए या मीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जिसमें भी एडोब फोटोशॉप है, जिसमें आप फोटोशॉप्स का यूज़ करके अपने फ़ोटोज़ को एडिटिंग कर सकते हैं। वीएलसी जो होता है वो आप उसमें पिक्चर पिक्चर देखने के लिए या सॉन्ग सुनने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच।